आज 32 साल बाद जिस इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज है, उसके अंदर अतीक की जो तूती बोलती थी वो समाप्त हुई है। एक गैंगस्टर ने एक गैंगस्टर की हत्या की है, पुलिस ने नहीं मारा है, पुलिस वाले हत्यारे नहीं है। वो आत्मरक्षा के ऊपर भी तब बंदूक चलाते हैं जब उनको पता है कि उनकी जो गोली है वो किसी निर्दोष को नहीं लगेगी। वहां पे बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, वहां पे हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो गोली नहीं चला सकते थे। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर 1000% बढ़े हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। लेकिन क्या यह अतीक सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन नहीं था? आप जाके पूछिए ना आज राजू पाल की बीवी से, उमेश पाल की बीवी से, उनकी मां से, वो दुआएं दे रही होंगी इन अपराधियों को भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल यूपी पुलिस पर उठे, जिसके बाद कुछ दिनों पहले अतीक अहमद और अशरफ को भी पुलिस के बीचों बीच कुछ बदमाशों द्वारा शूट कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ वहां के शासन प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेरे साथी सहयोगी प्रभात मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था खतरे में है। क्या अतीक अहमद को शरेआम पुलिस के बीच में गोली मारना कुछ बदमाशों द्वारा ये प्लान के तहत हुआ था, या फिर ये सच में कुछ बदमाशों की कुछ रंजिश थी जिसको उतारा गया? तो प्रभात जी, आप क्या सोचते हैं, अतीक अहमद को इस तरीके से पुलिस के बीच में मारना, यह आपको कितना सही लगता है और इसके पीछे आपको क्या रणनीति लगती है? अभी कुछ दिनों पहले जो है, कल के पूरे एक दिन के घटनाक्रम को अगर आप नोटिस करें तो असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा था, उसके जनाजे की तैयारियां हो रही थी, उसको सुपुर्दे खाक किया गया और वो लगातार कोशिश उसकी ये थी कि वो जा सके वहाँ पे, मिन्नतें कर रहा था, अलग अलग जगह पे अर्जियाँ लगा रहा था कि ये तो मेरा ह्यूमन राइट है। वो अलग बात है कि ये व्यक्ति ह्यूमन है या नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हो, जिसने कई लोगों की हत्याएँ करवाई हों, जिसके राज में आतंक पल रहा हो, वो ह्यूमन राइट्स की और फंडामेंटल राइट्स की अगर दुहाई दे रहा हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। बहरहाल उसके बाद जब उसको मेडिकल जांच के लिए लेके जाया जा रहा था, उस वक्त जो है कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ये लोग मीडिया के भेष में आए थे, इस चीज़ को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक जी, विकास दुबे का गाड़ी पलटना आपको याद होगा। लोगों ने बार बार एक चीज़ बोली कि मीडिया जब तक साथ थी, मीडिया जब तक साथ थी तब तक गाड़ी नहीं पलटी। अतीक के साथ मीडिया थी तो देखो गाड़ी नहीं पलटी। अब की ये साबित हो गया कि क्यों ऐसे हाई सेंसिटिव मामलों से मीडिया की थोड़ी दूरी होनी चाहिए। कल मीडिया वालों के भेष में ही वो आए और उन्होंने गोलियां मार दी। कुछ और मीडिया चैनल्स के कर्मी भी थे जो वहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे, उनको भी गोलियां लग सकती थी। पुलिसकर्मी थे, उनको भी गोलियां लग सकती थी। तो ये जो हाई सेंसिटिव मामले हैं जिससे प्रेस को थोड़ा दूर रखा जाता है और तब ये कहा जाता है कि सरकार कुछ अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है, ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए रखा जाता है। क्योंकि आप भरोसा करते हैं ना प्रेस पे, आप भरोसा करते हैं, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि सरकार की कुछ हिडन मंशा हो सकती है या सरकार ने करवाया है, ये सरासर गलत है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आप 2 दिन पहले तक तारीफ कर रहे थे, 1 दिन पहले तक तारीफ कर रहे थे। अब पूरा घटनाक्रम देखें, उमेश पाल की हत्या होती है, शाइस्ता परवीन, असद, गुड्डू मुस्लिम और अनेक हमलावर फरार चलते हैं। ये सबके सब सरेंडर आके नहीं करते, लगातार पुलिस पर सवाल उठाया जाता है, इनाम की राशि बढ़ती है। तथाकथित रूप से जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फैक्ट चेकर्स हैं, वो प्रयागराज में काबा लिखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और जब वही पुलिस, वही यूपी एसटीएफ असद का इनकाउंटर कर देती है तो आपको ह्यूमन राइट्स की दुहाई देनी पड़ती है। आपने कभी ट्विटर पे उन लोगों से अपील की, असद बेटा मार देंगे, अपने आप को सरेंडर कर दो? क्यों सरेंडर नहीं किया उसने? वो क्यों मारा गया? क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया। आप बात अतीक की हम कर रहे हैं, बात हम अतीक की कर रहे थे कि ये पूरा मामला जन्म कहां से लेता है, तो उसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। ये पूरा मामला जन्म लेता है राजू पाल की हत्या से। राजू पाल की हत्या क्यों कर दी गई? क्योंकि अतीक को लगा कि मेरे राजनीतिक कद को इसने कम कर दिया। चुनाव में हरा दिया था ना, तो एक व्यक्ति की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि आपने उसे चुनाव में हरा दिया। उसका गवाह था उमेश पाल, उसकी हत्या क्यों की गई? साबरमती जेल में बंद था अतीक, उसको लगा कि प्रयागराज में उसका दबदबा कम हो रहा है,
तो अतीक जिंदा है ये मैसेज देने के लिए किसी को मार दिया गया। 2 पुलिस अफसरों को भी, जो उसके गार्ड थे, उनको भी मार दिया गया क्योंकि अतीक जिंदा है। तो आज जो वो 100 अपराधी हैं उनमें से किसी ने, या मेन बात मैं आपको कहूं, जब अतीक की बेटे के जनाजे में उसे नहीं जाने दिया गया, अतीक की फैमिली पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, अतीक अहमद जैसा गैंगस्टर जब मीडिया के सामने ये कहने लगा कि हमें मिट्टी में मिला दिया गया है, अब तो बस हमें रगड़ा जा रहा है, तब जो है ये बात उनके आकाओं को, उनके सरपरस्तों को पता चल गई कि अब अतीक टूट चुका है। और चूंकि अब अतीक टूट चुका है तो वो कई राज जो है वो सामने खोल सकता है। लेकिन इसलिए वो ये उनके लिए आपको खतरा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी भी है, क्योंकि इतने पुलिस कर्मियों के सामने बंदूक लेके पहुंचना, और आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में कि एकदम ब्रेन में गोली लगा के उनको शूट किया गया और पुलिस ने एक राउंड फायरिंग नहीं की। तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि कहीं इसमें यूपी की गवर्नमेंट भी शामिल ना हो। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उन्होंने मैं आपको फिर से क्या है कि जब आपके पास साक्ष्य नहीं होते तो आप कुछ भी चीज़ बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण 10 सेकंड से कम का है। मीडिया से बातचीत चल रही है, पूछा जाता है पहला सवाल कि आप ये बताइए कि आपको जाने नहीं दिया गया अपने बेटे के जनाजे में, तो अतीक क्या बोलता है, नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। और उसका भाई जो है, बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम बोलता है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। ये पूरा का पूरा कितने फ्रैक्शन का सेकंड का है। आपकी गाड़ी चल रही हो, सामने से एक कुत्ता आ जाए या कोई जानवर आ जाए तो आपको एक रिएक्शन टाइम चाहिए ना मित्र, ब्रेक मारने के लिए। क्या वो रिएक्शन टाइम मिला था उन्हें? इसके बारे में सोचिए। तो इतने में एक फायरिंग तो जरूर हो सकती थी ना, उसमें से एक बदमाश को एक गोली तो मारी जा सकती थी ना। अगर सुने मेरी बात, सबसे पहली बात, वहां पे सिविलियंस नहीं थे, वहां पे हॉस्पिटल था। यही पुलिस अगर फायर कर देती तो आप क्या कहते कि पुलिस देखो गोलियां चला रही है सरे बाजार। अपराधी कुछ भी करने से पहले नहीं सोचता, पुलिस सोचती है। यूपीएसटीएफ जिसने असद का एनकाउंटर किया, आपको पता है उसका गठन कैसे हुआ है? उसका पहला शिकार कौन था? शिव प्रकाश शुक्ल। वो शिव प्रकाश शुक्ल जिसने मुख्यमंत्री की सुपारी ली, न्यूयॉर्क की जो स्पेशल एजेंसीज हैं उनको देख के यूपीएसटीएफ का निर्माण हुआ है। वो किसी आम आदमी, वो हत्यारे नहीं है, पुलिस वाले हत्यारे नहीं है। वो आत्मरक्षा के ऊपर भी तब बंदूक चलाते हैं जब उनको पता है कि उनकी जो गोली है वो किसी निर्दोष को नहीं लगेगी। वहां पे बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, वहां पे हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो गोली नहीं चला सकते थे। फिर एक तरफ अगर आप ये बात करें कि सिविलियंस को गोली लग सकती थी, तो उन अपराधियों ने भी ऐसे गोली चलाई जो सीधा उन दोनों अपराधियों पर ही सटीक जाके बैठी। ना वहां के सिविलियन को लगी, ना वहां के पुलिस कर्मियों की लगी। जबकि अगर बात की जाए तो पुलिस कर्मियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी को नहीं लगी है। एक पुलिसकर्मी घायल है, एक पुलिसकर्मी घायल है क्योंकि उसी ने पकड़ के रखा हुआ था। और अभी पूरी सूचना नहीं है, लेकिन ये सूचना जरूर है कि वो घायल है। और फिर देखिए, फिर एक सिंपल सी बात है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। ये हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्या चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो व्यक्ति मरा है उसके प्रति किसी की संवेदनाएं नहीं हो सकती। पहली चीज, ये व्यक्ति 100 से ज्यादा मामलों में लंबित था। और आज अगर इस किलिंग के ऊपर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं तो वो क्यों खुश हो रहे हैं, इसके ऊपर विचार करना अभिषेक जी बहुत जरूरी है। मेरी बात समझिए, अतीक इतना बड़ा कैसे हो गया, मुख्तार इतना बड़ा कैसे हो गया, शाहबुद्दीन इतना बड़ा कैसे हो गया, शिव प्रकाश शुक्ल इतना बड़ा कैसे हो गया, आनंद पाल इतना बड़ा कैसे हो गया, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके बारे में आप सोचेंगे नहीं सोचेंगे? 90 के दशक में जब इस देश में वोट बैंक की राजनीति को एक नया रूप दिया गया, तब जातीय रूप से और मजहबी रूप से ऐसे लोगों को पैदा किया गया जो वोटों को मोबिलाइज करें। और इस चक्कर में सूबे का सबसे बड़ा नेता और एक देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाता है, जबकि उसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले उस वक्त भी चल रहे हैं, पहले भी उसके ऊपर हत्या के मामले चल रहे हैं, आज के मुकाबले नहीं है ये। अभी ये घटना घटी, इस घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी लाइव आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी जो है यूपी जो है वो एनकाउंटर फ्री हो सकता है। सबसे पहली बात समझिए, एनकाउंटर फ्री क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें बहुत दूर की है। फर्जी इनकाउंटर हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं, वहां आप जा सकते हैं और इसकी जांच करवा सकते हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, कोर्ट में मामला गया, कुछ निकला
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल और किया था। सुनिए, एक मिनट सुन। उन्होंने एक सवाल और किया था कि जो गैंगस्टर आए थे, जिसने गोलियां चलाई, उन लोगों ने एक धार्मिक नारा लगाया। इस चीज को ओवैसी ने टारगेट करके बोला है कि किसी को भी अगर आप मारते हैं तो आप एक धार्मिक नारा कैसे लगा सकते हैं, और वो धार्मिक नारा एक विशेष वर्ग का था, इसलिए ये चीज हाईलाइट की जा रही है। इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे बम फटे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमले हुए हैं जिसके बाद एक विशेष उन्मादी नारा लगाया गया है, और वो विशेष उन्मादी नारा इसलिए लगाया जाता था ताकि उसकी आड़ में अपने कृत्य को जस्टिफाई कर सकें। इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया है, लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिनको इन हत्यारों के साथ सिंपैथी हो। एक भी व्यक्ति मुझे आप बता दीजिए। इसको मजहबी रंग देना कि उनकी कोशिश है, वो चाहते हैं कि इसको मजहबी रंग दिया जाए और 2024 को लेकर वोटों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन क्या ये अतीक सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन नहीं था? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि 32 साल बाद इस साल यानी कि 2023 में अतीक पर पहले केस में फैसला आता है। ऐसा क्यों होता है? समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, बसपा की सरकार आती है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है, कहां गई आपकी नेतृत्व क्षमता? 12 जजेस जो हैं, 12 जजेस अतीक के मामले को सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको भय रहता है कि हमें मार ना दे। आज अगर इस हत्या को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन नेताओं के ऊपर है। यही वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनके साथ शाइस्ता परवीन, असद और अतीक के 2 नाबालिग बच्चे मंच साझा कर रहे थे, क्योंकि वो गिल्टी घोषित नहीं हुए थे। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी नहीं जानते थे कि राजूपाल हत्या में इसका हाथ है? क्या असदुद्दीन ओवैसी नहीं जानते थे कि बहुत सारी जमीनों पे इसने अवैध कब्जा किया हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं जानते थे कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान से? सब कुछ जानते थे, लेकिन हां, एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था जो मुस्लिम वोटों को मोबिलाइज कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम की राजनीति को बड़ा बनाया जा सके। इसलिए शाइस्ता परवीन के साथ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि डेमोक्रेटिक बात करते हैं, जुडिशियल बात करते हैं, जो कि बैरिस्टर हैं, वो एक अपराधी के साथ मंच साझा करने से परहेज नहीं करते। आज चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु भी उनके लिए एक राजनीतिक फायदा बन सकती है, क्योंकि अंतिम बार जब विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो अतीक का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, समाजवादी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो आज हो यह है कि अतीक की मौत से जो कुछ असामाजिक तत्वों के अंदर सिंपैथी क्रिएट होगी, गुस्सा क्रिएट होगा, उससे जो वोट मोबिलाइज होगा वो समाजवादी करेगी या असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। सिर्फ सारा का सारा मसला यह है। आपने इनकाउंटर के ऊपर बात कही थी। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर 1000% बढ़े हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। लेकिन अगर भाजपा सरकार इनकाउंटर मॉडल पे ही चलती तो जिस असम के अंदर अन्य सरकारों में इनकाउंटर की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहां हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी की सरकार आने के बाद, यानी कि पहली सरकार की भी बात कर रहा हूं, इनकाउंटर की संख्या कम क्यों हुई? जबकि असम जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित राज्य है इन आतंकी गतिविधियों से। माफ कीजिए, आतंकी गतिविधि नहीं, ये जो असामाजिक तत्वों द्वारा हत्याएं की जाती हैं, इनफैक्ट आप कुछ इसको आतंकी गतिविधियां भी कह सकते हैं, इससे प्रभावित राज्य है वो। लेकिन वहां पे बात से चीजें समाप्त हो गई। मेरी बात समझिए, बिठाया गया, बातचीत से सारी चीजें समाप्त हो गई। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में बातचीत से ये सारी चीजें नहीं समाप्त हुई, इसलिए इनकाउंटर मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का लगातार बयान ये भी आ रहा है ना कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी उंगली काटेंगे तो क्या मैं आपकी उंगली काट दूं, आप मेरा गर्दन काटेंगे तो क्या मैं आपका गर्दन काट दूं। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए बनाए, संविधान किस लिए बनाए? एंड आई टू एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जो मुख्य बिंदु हम मिस कर रहे हैं, मुख्य बिंदु हम ये मिस कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता एक अपराधी के साथ मंच कैसे साझा कर सकता है, जो कि अपने आप को लॉ मेकर कहता है। अतीक अहमद देश की संसद में कैसे पहुंच गया? एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कानून बनाने वाला व्यक्ति कैसे बन गया? ये सोचिए आप। क्यों लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। क्योंकि लोगों का न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठा था। उनको लगता ही नहीं था कि अतीक के ऊपर कभी भी कोई हाथ डालेगा। आज 32 साल बाद जिस इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है, उसके अंदर अतीक की जो तूती बोलती थी वो समाप्त हुई है, तो उसका कारण प्रयागराज नहीं है, उसका कारण लखनऊ है। क्योंकि लखनऊ में वो दृढ़ शक्ति है। और उस इलाहाबाद में अतीक को गैंगस्टर भी जिसने बनाया, उसका कारण भी इलाहाबाद नहीं था, लखनऊ ही था। क्योंकि लखनऊ में बैठे हुए राजनीतिक लोगों ने उसको शह दी और उसको इतना बड़ा गैंगस्टर बनने दिया ताकि वोटों की लूट हो सके, चुनावों के अंदर
खूब सारा मुद्रा आ सके, पैसा आ सके, जब चाहे लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, लोगों को धर्म के नाम पे वोट डलवाए जा सके और जब मर्जी हो अपने हिसाब से दंगे करवाए जा सके। आज ऐसा एक व्यक्ति इनके पास से चला गया है, तो इस चीज का इन्हें कष्ट है। और दूसरा कष्ट इन्हें इस चीज का है कि देखिए, इस चीज के ऊपर आपको एक बार फिर से बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी। अतीक तो पुलिस के सामने अब सब कुछ पोपट की तरह बोल रहा था, सरकार उसको क्यों मरवाना चाहती? आप लॉजिकल बात करेंगे ना थोड़ी सी, सरकार तो उससे सारे के सारे साक्ष्य जमा करने वाली थी, उससे खतरा किसको था? जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज में वो रहा है। ऐसे ही थोड़ा ना शाइस्ता परवीन को टिकट मिल गई होगी, असदुद्दीन ओवैसी मंच पे आ गए होंगे, ऐसे ही थोड़ा ना मुलायम सिंह यादव कुत्ते से हाथ मिलाते होंगे, ऐसे ही थोड़ा ना अखिलेश यादव जो है मन साझा करते होंगे अतीक के साथ। क्या आप मुहैया करवाता था अतीक कि 32 साल तक उसके ऊपर फैसला नहीं आया? एलएमजी गन मिली ना मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एक गैंगस्टर के यहां, गैंगस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पुलिस वाले को इस हालत में कर दिया गया कि उस व्यक्ति को नौकरी छोड़नी पड़ी। एक पुलिस वाले को जो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा था, उसको नौकरी छोड़नी पड़ गई, लेकिन गैंगस्टर खुलेआम घूमता रहा। और उसी का बेटा 2022 विधानसभा चुनाव में क्या कह रहा था कि हम अखिलेश भैया को बोल दिए हैं कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब होगा। मैं फिर कहूंगा एक ही चीज, सरकार को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने की आवश्यकता कमज़ोर सरकारों को होती है। आज लखनऊ बहुत मजबूत है। लखनऊ में कालिदास मार्ग पे जो व्यक्ति रहता है, उसके अंदर इतना जिगरा है कि वो न्यायिक प्रणाली के माध्यम से ऐसे अपराधियों पे नकेल कस दे। इस चीज़ को समझिए। इन इनकाउंटर्स की या इस तरीके की राजनीतिक हत्याओं की आवश्यकता कमज़ोर नेताओं को होती है, और योगी आदित्यनाथ कमज़ोर नेता नहीं है। अगर वो कमज़ोर नेता होते तो अतीक ये नहीं कहता कि हमें मिट्टी में मिला दिया गया है, अब तो रगराग जा रहा है। वो अपने राज पोपट की तरह नहीं खोलता। दरअसल इन लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा था अतीक पे कि अतीक टूटेगा नहीं, लेकिन अतीक टूट चुका है। और अब अतीक किसके राज उगलता? भारतीय जनता पार्टी से तो उसके कोई संबंध नहीं थे। आप इस चीज को समझिए, ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, अतीक के सिंपैथाइजर्स हैं, उससे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब उस वोट बैंक को कौन लेगा? लालू यादव ने शाहबुद्दीन जैसा गुंडा तैयार किया बिहार के अंदर, और यूपी के अंदर मुख्तार, ये क्या कहते हैं, अतीक, ऐसे गुंडे तैयार हुए। ये लोग अपने मजहब का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी संसदों में पहुंचे, और आज इनकी मृत्यु को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है वो खराब हो। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरीके का कोई कृत्य किया गया होता तो 17 पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड किए जाते? मुझे एक बात बताइए, धारा 144 जैसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती? 75 जिलों के डीएम को, एसपी को क्यों तलब किया जाता? क्यों रात में होम सेक्रेटरी, डीजीपी, मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारी मीटिंग कर रहे होते? दरअसल वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो ये दिखाना चाहती हैं कि नहीं जी, उत्तर प्रदेश का माहौल तो हम जब चाहे तब बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसमें कामयाब हो पाएंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो। जो मरा है वो एक अपराधी था, उसके ऊपर एक अपराध तो साबित भी हो चुका था। वो अलग अलग जगह जाता, पैरवी करता। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ी समस्या है कि 32 साल तक एक गैंगस्टर को उसको सजा नहीं मिलती है। एक गैंगस्टर को सजा ना मिलना इस देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवाल है। उस गैंगस्टर को लगातार चुनावों में टिकट मिलना इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बड़ा सवाल है। उसको वोट मिलना इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा सवाल है। इन 3 जगहों पे डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। यहां तो इस गैंगस्टर ने इसी तरीके से कईयों को मारा, राजू पाल को मारा, उमेश पाल को मारा, कईयों को मारा। ऐसे ही गोली लेके मार के आया ना, 15 मिनट तक भगाया था उसको, राजू पाल को मारने से पहले। इनको तो भगाया नहीं है। तो वैसे ही गैंगस्टर ने इसका कत्ल कर दिया। समय का पहिया है जी, आज आपके साथ है, कल करवट लेगा तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यही हुआ है। एक गैंगस्टर ने एक गैंगस्टर की हत्या की है, पुलिस ने नहीं मारा है। हां, जरूर यह बात है कि इस हत्या का समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हत्या का समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अतीक के प्रति संवेदनाएं रखेंगे? आप मुझे यह बताइए, एक भी व्यक्ति अतीक के प्रति संवेदनाएं रख सकता है? दूसरा मुझे यह बताइए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर अतीक के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं तो क्यों है? और जो मरा है, कोई आतंकवादी या कोई अपराधी का मजहब नहीं होता जब वो पकड़ा जाता है, जब वो पकड़ा जाता है। लेकिन वही अपराधी जब मर जाता है तो उसका मजहब क्यों आ जाता है? हमें आप मुगलों से मत जोड़िए, मुगलों से मत जोड़िए, मुगलों से मत जोड़िए। लेकिन जब मुगलों की हिस्ट्री हटाई जाती है तो आपको दर्द क्यों होता है?
आप मुझे बताइए कि जब कश्मीर के अंदर किसी क्या कहते हैं उसे टेररिस्ट को मार दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वो एक्टिविस्ट है, मॉडर्न डे भगत सिंह है। ये जो मुंबई ब्लास्ट के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार थे, उसके जनाजे की भीड़ देखी है आपने? हर व्यक्ति अपने आप को उससे क्या कहता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं है जी, हमारे मजहब में ऐसे लोग नहीं होते, ये तो मजहब के ही नहीं है। तो उसके जनाजे में इतनी संख्या में लोग क्यों पहुंचे? असद के जनाजे में इतनी संख्या में लोग क्यों पहुंचे? अतीक का जनाजा होगा, अभी हालत टाइट है, लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि इसके कब्र को अगर मजार में तब्दील कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हर चीज को मजहब से जोड़ना आपने है, लेकिन बाद में जब जनता आपसे पूछे तो आपने कहना है कि आतंकी का, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, हमारी मजहब में ऐसी रिवायतें नहीं है। तो आज आप मजहब लेके बीच में क्यों आ रहे हैं? एक अपराधी की हत्या हुई है और एक अपराधी द्वारा की गई है, न वो अपराधी भागा है, न वो पुलिस के शिकंजे से बाहर है, न उसको मुक्त कर दिया गया है। उसको अरेस्ट किया गया, अगर वो भागने की कोशिश करता तब पुलिस गोली फायर करती। उसने सरेंडर किया है। अगर असद सरेंडर करता तो पुलिस मारती? नहीं मारती। एनकाउंटर करती? नहीं करती। असद ने सरेंडर नहीं किया इसलिए एनकाउंटर हुआ। पुलिस को एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। वो अगर भागते, आपने प्रश्न पूछा था ना कि पुलिस द्वारा एक भी राउंड फायर नहीं किया गया, पुलिस क्यों एक भी राउंड फायर करे? अपराधी भाग रहा था, अपराधी से किसी को कोई खतरा था, उसने सरेंडर किया है, बंदूक नीचे रखी है। आप इसको जो मजहबी रंग दे रहे हैं, तो मजहबी रंग देना इन मसलों को बंद करें। एक अपराधी की हत्या एक अपराधी द्वारा की गई है, उसके कर्मों का उसे फल मिला है। और हां, अगर लोग इन सारी चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे देश के तथाकथित नेताओं को, जुडिशियल सिस्टम को इस पर टिप्पणी करने के बजाय ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि याद कीजिए हैदराबाद का 2017 का वो कांड, जब एक लड़की का बलात्कार होता है और जब तेलंगाना पुलिस द्वारा, माफ कीजिएगा, आंध्रा या तेलंगाना पुलिस द्वारा उन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो पूरे देश में उस एनकाउंटर को लोग सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग आके कहते हैं कि ये जो है वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो लोग तंग आ चुके थे आपकी व्यवस्था से, लोग तंग आ चुके हैं आपकी जांच प्रक्रिया से, लोग तंग आ चुके हैं आपके सिस्टम से। इसलिए वो जब त्वरित न्याय होता है तो वो प्रसन्न होते हैं। आप जाके पूछिए ना आज राजू पाल की बीवी से, उमेश पाल की बीवी से, उनकी मां से, वो दुआएं दे रही होंगी इन अपराधियों को भी, क्योंकि उनका बेटा गया है। अभिषेक जी, सिंपल सी बात यह है कि आज अखिलेश जी जिस चीज को ट्वीट कर रहे हैं उस चीज के लिए अखिलेश जी स्वयं जिम्मेदार हैं, आरएलडी खुद जिम्मेदार है, ओवीसी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे अपराधियों के साथ ना तो मंच साझा करना था और ना ही उनको संरक्षण देना था। इन लोगों के संरक्षण में पले हुए लोग शायद इन लोगों के लिए दुश्मन बनने वाले थे। तो ऐसा जो कांड हुआ है ये उनके लिए, बोलते ना, अतीक ने मर के कई लोगों को जीवन दान दे दिया है। अब चूंकि सिंपल सी बात है, उसकी वोट की सौदेबाजी होनी है, तो सब के सब ये साबित करने में लगे हैं कि अतीक को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था।